गुड इवनिंग एवरीवन। इस सेशन में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग स्पेसिफिकली एक हिंदी सेशन लेने जा रहे हैं। फॉरगिवनेस जो हम लोग ऑलरेडी इतने दिन से कर रहे हैं, उसी का एक सेशन जिसमें हम लोग ज्यादातर हिंदी फॉरगिवनेस का प्रयोग करेंगे। सो if there is someone in the session who is joining us for the first time today, and if you feel that you are more comfortable in English, then we have already done 2 days of session before this on Thursday and Friday. So you can check that up on our YouTube links. However, today we will keep it primarily in Hindi. इंग्लिश भी रहेगा। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि इंग्लिश को भी साथ में हम लोग रख सके। ज्यादातर आज हम लोग हिंदी में ये फॉरगिवनेस को करेंगे। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, ये सबसे पहले जानना बहुत जरूरी है। हम माफी मांग रहे हैं, और हम माफी मांग के अपने रिश्तों को सुधार रहे हैं। सिर्फ रिश्तों को नहीं, हम अपने कर्मा को भी सुधार रहे हैं। क्योंकि बहुत लोग ऐसा है जो यही सवाल पूछेंगे कि अरे मैंने तो कोई गलती की ही नहीं, गलती तो मेरे भाई बहन कर रहे हैं, गलती तो मेरे दोस्त कर रहे हैं, गलती तो वो लोग कर रहे हैं जो मेरे साथ बुरा बर्ताव कर रहे हैं, या मुझे गलत समझ रहे हैं, या मुझे चोट पहुंचा रहे हैं। गलती तो ये लोग कर रहे हैं, तो माफी मैं क्यों मांगू? बहुत सही सवाल है। माफी मैं क्यों मांगू? मैंने तो कुछ गलत किया ही नहीं। तो यहाँ पे एक छोटा सा आंसर ऐसा है कि हम यहाँ सिर्फ और सिर्फ इस जन्म पे फोकस नहीं कर रहे हैं। जो भाई बहन, जो दोस्त हमने इस जन्म में बनाए हैं, वो जो सोल्स है, जो आत्मा है, उस सोल के साथ हमारा जन्म जन्म से रिश्ता है। शायद पिछले जन्म में वही दोस्त हमारा भाई बहन था, हमारे पति पत्नी में कोई जन थे, शायद हमारे बेटे थे, हमारी बेटी थी, और उनके साथ हमने जिस तरह का बर्ताव किया, वो बर्ताव इतना अच्छा नहीं था। तभी इस जन्म में वो वापस हमसे आके जुड़ गए हैं, और वो हमसे उस बात का कहीं ना कहीं बदला ले रहे हैं। और वो अगर बदला नहीं भी लेना चाहे, तो जो लॉर्ड्स ऑफ कर्मा है, जो कर्मा के देवता है, वो हमें उनके द्वारा एक शिक्षा दे रहे हैं कि जब कोई ऐसा तुम्हारे साथ करेगा तब तुमको कैसा लगेगा, वो देखो, सीखो। तो एक छोटी सी कहानी से इस बात को हम लोग एक्सप्लेन करते हैं। जैसे मान लीजिए दो थोड़ा डिस्टेंस का रिश्ता लेते हैं। दो दोस्त ही थे, राम और श्याम, दो दोस्त थे, और उनका रिश्ता था और बहुत गहरी दोस्ती थी। लेकिन अचानक से उस दोस्त के मन में थोड़ा लालच आया, और उसने, मान लीजिए श्याम के मन में थोड़ा लालच आया, और उसने राम को कुछ फाइनेंशियल हर्ट दिया। उसके पैसे ले लिए, उससे पैसे बहुत सारा उधार लिया और रिटर्न नहीं किया। तो श्याम ने दोस्ती में धोखा दिया। कैसा धोखा? फाइनेंस का धोखा, पैसे का धोखा। अभी ये जो राम और श्याम है, वो एक दूसरे से इतना नफरत करने लगे। दोनों ने एक दूसरे को कहा, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा, मैं तुमको छोड़ूंगा नहीं, मैं इस बात का बदला लूंगा, और मैं ये करूंगा और मैं वो करूंगा। और दोनों अपनी जिंदगी में अलग अलग रास्ते चले गए। एक दूसरे को देखा भी नहीं, सुना भी नहीं, माफ भी नहीं किया, लेकिन नफरत से ये दोनों एक दूसरे से जुड़ गए। अब एक टाइम पे दोनों का एंड हो जाएगा, दोनों इस शरीर को छोड़ देंगे, दोनों का अगला जन्म आएगा। अब अगले जन्म में ये दोनों दोस्त, श्याम और राम, जो दो सोल्स है, वो दो भाई बनकर, या एक भाई एक बहन बनकर अगले जन्म में फिर से जन्म लेंगे। तब मान लीजिए उनका नाम है रीटा एंड राहुल। एक बहन एक भाई, रीटा एंड राहुल। अब क्या होगा? अब पिछले जन्म उन दोनों ने कहा था, तुमको छोड़ूंगा नहीं, तुमको देख लूंगा, तुमसे बदला लूंगा, तुमको कभी माफ नहीं करूंगा। ये रीटा और राहुल जो भाई बहन बन के आए हैं, ये कभी एक दूसरे से अच्छे रिश्ते में नहीं रहेंगे। भाई बहन बन के भी वो लोग हमेशा एक दूसरे की रास्ते को काटते रहेंगे। इन दोनों के बीच में भी प्रॉपर्टी को लेके, मम्मी पापा के प्रॉपर्टी को लेके बहुत सारा डिस्प्यूट होगा, बहुत सारे चैलेंजेस आएंगे।
और अल्टीमेटली जो राम था पिछले जन्म में, जिसने बोला था मैं कभी माफ नहीं करूंगा, तुमने मुझे चीट किया है, ये किया है, वो किया है, जो मे बी इस जन्म में रीटा है, रीटा क्या करेगी, वो अपने भाई से बदला लेगी। वो कोई प्रॉपर्टी में कोई फ्रॉड करके पेरेंट्स के प्रॉपर्टी को हड़प लेना, भाई को नहीं प्रॉपर्टी देना, उसको चीट करना, ये सब कुछ करेगी। क्यों करेगी? क्योंकि पिछले जन्म में राम को धोखा मिला था, उसने कहा था मैं बदला लूंगा, धोखे का बदला क्या होगा, धोखा। तो इस जन्म में रीटा अगर राहुल को चीट कर रही है, उसके प्रॉपर्टी को हड़प ले रही है, वगैरह वगैरह कर रही है, तो क्यों कर रही है? क्योंकि ये जो नेगेटिव कॉर्ड है, ये पिछले जन्म से आ रहा है, वो बदला पिछले जन्म से आ रहा है। पर यहाँ देखने वाला क्या देखेगा कि देखो रीटा कितनी बुरी है, उसने अपने भाई को चीट किया प्रॉपर्टी के खातिर। क्या प्रॉपर्टी भाई बहन के रिश्ते से बड़ा है? पर देखने वाले सिर्फ इस जन्म को देखेंगे। लॉर्ड्स ऑफ कर्मा, भगवान क्या देख रहा है, पिछले जन्म को। तो हम में से सब इस तरह से जन्म आफ्टर जन्म किसी ना किसी रिश्तों से बंधे हुए हैं। कुछ प्यार के रिश्ते जो बड़े खूबसूरत होते हैं, बहुत अच्छे होते हैं, हमें बहुत सारा ढेर सारी खुशी देता है लाइफ में। और कुछ नेगेटिव रिश्ते, नेगेटिव बंधन जो हमें बहुत कुछ सिखा के जाता है, बहुत तकलीफों से हमें गुजरना पड़ता है रिश्तों में। तो यहाँ दोनों को माफी मांगना है, राम को भी, श्याम को भी, रीटा को भी, राहुल को भी। क्योंकि गलतियां तो सोल से हुई है, हर जन्म में हुई है। किसी ने पहले गलती की, किसी ने बाद में गलती की। इसीलिए ये जो माफी का प्रोसेस है, ये हमें सिर्फ इस जन्म के नहीं, पिछले हर जन्म के बंधन से आजाद कर सकता है, अगर हम सच्चे दिल से माफी मांगे तो। इस जन्म में जो भी हमें दुख या तकलीफ दे रहा है, उसे माफ कर देना जरूरी है। माफी देने से माफी मिलती भी है, और उन सबसे माफी मांग लेना भी जरूरी है। क्योंकि पिछले किसी ना किसी जन्म में हमसे भी गलती हुई है, सामने वाले से भी गलती हुई है। माफी एक ऐसा खूबसूरत तरीका है जिससे कि कोई भी नेगेटिव एनर्जी न्यूट्रलाइज हो सकती है, चाहे वो कितनी ही बड़ी, कितनी ही गहरी प्रॉब्लम क्यों ना हो। माफी के एनर्जी से कोई भी नेगेटिव एनर्जी ट्रांसम्यूट हो सकता है। इट्स पॉसिबल। सो आज इसी प्रोसेस को करेंगे। हमने पिछले पूरे हफ्ते में 7 दिन 7 बार करके माफी मांगा, माफी दिया अपने पेरेंट्स को, अपने पेरेंट्स के साथ अपने अपने रिश्ते को इम्प्रूव किया, कर्मा को इम्प्रूव किया। इस हफ्ते हम अपने भाई बहन और दोस्तों पे फोकस कर रहे हैं। तो कोई भी दोस्त जो हमारे जिंदगी में है, जिसने हमें धोखा दिया है या हमें तकलीफ दे रहे हैं, या वो हमें समझ नहीं पा रहे हैं, हमारे भाई बहन, हमारे कजन्स, यानी कि चाचा चाची, मामा मामी, काका काकी के बच्चे, सबको इस फॉरगिवनेस में हम इंक्लूड करेंगे। अगर किसी ने हमें तकलीफ पहुंचाई है, उन्हें माफ कर देंगे। अगर हम किसी को तकलीफ पहुंचा रहे हैं, हम उनसे माफी मांग लेंगे। ओके, सो शुरू करें इस जर्नी को। 7 बार 7 दिन ये फॉरगिवनेस पूरा करना है, 49 टाइम्स। ये जो नंबर है 49, इसकी बहुत सारी अहमियत है। तो ज्यादा डिटेल में नहीं जाते हुए सिर्फ इतना समझते हैं कि ये बहुत पावरफुल है, 49 टाइम्स। तो हम इसे, आज हमारा तीसरा दिन है भाई बहन और दोस्तों से माफी मांगने का। टुडे इज आवर थर्ड डे। वी हैव ऑलरेडी डन द फॉरगिवनेस ऑन थर्सडे एंड फ्राइडे। टुडे मंडे इज आवर थर्ड डे, and it's exactly 4:44 p.m. right now, angelic time. Let's start at this time itself, 4:44 p.m. I will request everyone, please close your eyes, अपनी आंखें बंद कर लीजिए, एंड धीरे से प्यार से अपने सभी भाई बहन और दोस्तों को याद कीजिए। हो सकता है इसमें से कुछ दोस्त ऐसे हो जिन्होंने जिंदगी भर आपका साथ निभाया है, कभी उन्होंने आपको अकेला नहीं छोड़ा। हो सकता है कुछ भाई बहन ऐसे हो जो माता पिता से भी बढ़ के हो,
ऐसे कितने सारे भाई बहन इस दुनिया में हैं जो एक दूसरे के लिए हंसते हुए अपनी जान भी दे दे। अगर आपने ऐसे किसी भी दोस्त, ऐसे किसी भी भाई बहन का साथ पाया है, तो उसके लिए बहुत बहुत सारी शुक्रिया कहिए भगवान को। God, thank you for giving me a brother, a sister, or a friend who is so good to me, who's like a blessing to me. लेकिन कई बार हमारे जिंदगी में ऐसे दोस्त आते हैं, ऐसे भाई बहन मिलते हैं जो हमारे जिंदगी को ज्यादा मुश्किल बना देते हैं। कोई धोखा देते हैं, कोई हमें समझ नहीं पाते, तो कोई जाने अनजाने हमारी जिंदगी में ऐसा एक घाव देकर चले जाते हैं जो कभी भर नहीं पाता। हमें लगता है कि हमारे खुद के दोस्त ने हमारे साथ ऐसा कैसे किया, हमारे खुद के भाई बहन ने हमारे साथ ऐसा कैसे किया, हमने क्या बिगाड़ा था इनका, हमने तो कोई गलती नहीं की, फिर क्यों। हम ना जाने कितनी बार ये सवाल खुद से पूछते हैं, क्यों, मैं क्यों, मेरे साथ ऐसा क्यों। जवाब बहुत साधारण सा है, हमारा ही पिछले जन्म के कर्मा में ये लिखा था। हमारे पिछले जन्म के गलतियों की वजह से इस जन्म में जो हो रहा है वो है। माफी मांगने से और माफी देने से हम हर जन्म के इस बंधन से, नेगेटिव बंधन से आजाद हो सकते हैं। इस जन्म के अपने सभी भाई बहन, सभी दोस्तों को अपने सामने कल्पना कीजिए और धीरे धीरे महसूस कीजिए कि वो एक बहुत खूबसूरत सी रोशनी में बदल जा रहे हैं। धीरे धीरे उनका शरीर अदृश्य हो जा रहा है, एक रोशनी में बदल जा रहा है। ये रोशनी उनका सोल है, उनकी आत्मा है, जिसका कोई विनाश नहीं होता। हर जन्म वो बस एक नया शरीर लेके आ जाता है। धीरे से महसूस कीजिए कि ऐसे सैकड़ों रोशनी आपके सामने है, thousands and thousands of lights in front of you. These lights belong to every single soul, every single brother, sister you had in every incarnation, every friend you had in every incarnation. हर जन्म में आपके भाई बहन, हर जन्म में आपके दोस्त वक्त आपके सामने है, रोशनी की तरह। धीरे से अपने हाथों को अपने हृदय के सामने रखें और बहुत ही प्यार से, नम्रता के साथ कहिए, आत्मा नमस्ते, आत्मा नमस्ते। मेरे हर जन्म के हर भाई बहन, हर दोस्त, हर इंसान जो मेरे साथ थे, उन सबको आत्मा नमस्ते। मैं आप सबके अंदर की दिव्यता को नमन करती हूँ। I humbly salute the divinity within each one of you. हम सब उस ईश्वर के संतान हैं और हम सभी से गलतियां हो सकती है। We are all the children of God and we all can make mistakes. मैं आप सबको माफ कर देती हूँ। हर जन्म में जाने अनजाने अगर आपने मुझे कोई भी दुख या तकलीफ दी है, आपसे कोई भी गलती हुई है, मैं आप सबको माफ कर देती हूँ। हर जन्म के लिए माफ कर देती हूँ। हमेशा हमेशा के लिए माफ कर देती हूँ। I forgive each one of you for the mistakes you have done. I forgive you for the hurt and pain that you have caused to me. You are forgiven and the matter is forgotten. प्लीज मुझे मेरी गलतियों के लिए भी माफ कर दीजिए।
जाने अनजाने अगर किसी भी जन्म में मुझसे कोई भी गलती हुई है, अगर मैंने आपको दुख या तकलीफ दी है, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। मैं सच्चे दिल से माफी मांगती हूँ। भगवान की दया, भगवान की क्षमा हम सब पर सदैव बनी रहे। भगवान हम सभी के किए गए बुरे कर्मों को निष्क्रिय कर दे। आपके और मेरे बीच में शांति सदैव बनी रहे। May the divine supreme God bless us with his love, mercy and forgiveness. May the supreme God neutralize all our negative karma. May peace be with you all. May peace be with me. अपने crown chakra से सतर्क रहिए। I release you all. Please release me. मैं आप सबको पिछले सभी बंधनों से आजाद करती हूँ। प्लीज मुझे सभी पिछले नेगेटिव बंधनों से आजाद कर दीजिए। मैं आप सबको क्षमा करती हूँ। प्लीज मुझे क्षमा कर दीजिए। अपने क्राउन से अवेयर हुई और जाने दीजिए। एक बार फिर से आत्मा नमस्ते। मैं आप सबके अंदर की दिव्यता को नमन करती हूँ। हम सभी उस ईश्वर के संतान हैं और हम सभी से गलतियां होती हैं। आपके किए गए सभी गलतियों के लिए मैं आप सबको माफ कर देती हूँ। प्लीज मुझे मेरी गलतियों के लिए भी माफ कर दीजिए। मैं सच्चे दिल से माफी मांगती हूँ। भगवान की दया, भगवान की क्षमा हम सब पर सदैव बनी रहे। भगवान हम सभी के बुरे कर्मों को निष्क्रिय कर दे। आपके और मेरे बीच में शांति सदैव बनी रहे। अपने क्राउन चक्रा से अवेयर होइए। मैं आप सबको पिछले सभी नेगेटिव बंधनों से आजाद करती हूँ। प्लीज मुझे सभी बुरे बंधनों से आजाद कर दीजिए। मैं आप सबको जाने देती हूँ। प्लीज मुझे बुरे पिछले बंधनों से जाने दीजिए। मैं आप सबको क्षमा करती हूँ। प्लीज मुझे क्षमा कर दीजिए। एक बार फिर से आत्मा नमस्ते। हम मैं आप सबके अंदर की दिव्यता को नमन करती हूँ। हम सभी उस ईश्वर के संतान हैं और हम सभी से गलतियां हो सकती हैं। आपके किए गए सभी गलतियों के लिए मैं आप सबको माफ कर देती हूँ। इस जन्म में और सभी जन्म के लिए माफ कर देती हूँ। प्लीज मुझे मेरी गलतियों के लिए भी माफ कर दीजिए। मैं सच्चे दिल से माफी मांगती हूँ। भगवान की दया और क्षमा हम सब पर सदैव बनी रहे। भगवान हम सभी के बुरे कर्मों को निष्क्रिय कर दे। आपके और मेरे बीच में शांति सदैव बनी रहे। अपने क्राउन चक्रा से सतर्क हुई। मैं आप सबको सभी बंधनों से आजाद करती हूँ। प्लीज मुझे सभी बंधनों से आजाद कर दीजिए। एक बार फिर से करेंगे। आत्मा नमस्ते। मैं आप सबके अंदर की दिव्यता को नमन करती हूँ। हम सभी उस ईश्वर के संतान हैं और हम सभी से गलतियां हो सकती है। मैं आप सबको आपके किए गए गलतियों के लिए माफ कर देती हूँ। हमेशा हमेशा के लिए माफ कर देती हूँ। प्लीज मुझे मेरी गलतियों के लिए भी माफ कर दीजिए। जाने अनजाने अगर मैंने आपको कोई भी दुख या तकलीफ पहुंचाई है, प्लीज मुझे क्षमा कर दीजिए। भगवान की दया, भगवान की क्षमा हम सब पर सदैव बनी रहे। भगवान हम सभी के बुरे कर्मों को निष्क्रिय कर दे।
आपके और मेरे बीच में शांति सदैव बनी रहे। आत्मा नमस्ते। मैं आप सबके अंदर की दिव्यता को नमन करती हूँ। हम सभी उस ईश्वर के संतान हैं और हम सभी से गलतियां हो सकती है। मैं आप सबको माफ कर देती हूँ आपके किए गए गलतियों के लिए। प्लीज मुझे मेरे किए गए गलतियों के लिए माफ कर दीजिए। मैं सच्चे दिल से माफी मांगती हूँ। भगवान की दया, भगवान की क्षमा हम सब पर सदैव बनी रहे। भगवान हम सभी के बुरे कर्मों को निष्क्रिय कर दे। आपके और मेरे बीच में शांति सदैव बनी रहे। 6th टाइम करेंगे। आत्मा नमस्ते। I, the soul, humbly salute the divinity within you. मैं आप सबके अंदर की दिव्यता को नमन करती हूँ। We are all children of God and we all make mistakes. हम सभी उस ईश्वर के संतान हैं और हम सभी से गलतियां हो सकती है। I forgive you for your mistakes forever and ever. मैं आप सबको माफ कर देती हूँ। आपने कभी भी कुछ भी गलती की है उसके लिए मैं आपको माफ कर देती हूँ। Please forgive me for my mistakes. प्लीज मुझे मेरे कर्मों के लिए भी माफ कर दीजिए। If I have caused any hurt and pain to you, knowingly or unknowingly, please forgive me. जाने अनजाने मुझसे की गई हर गलती के लिए मुझे माफ कर दीजिए। May the Supreme God bless us with His divine forgiveness. May the Supreme God neutralize all our negative karma. May peace be with you all. May peace be with me. भगवान की दया, भगवान की क्षमा हम सब पर सदैव बनी रहे। भगवान हम सभी के बुरे कर्मों को निष्क्रिय कर दे। आपके और मेरे बीच में शांति सदैव बनी रहे। आखिरी बार ये करेंगे। अपने सभी भाई बहनों को अपने सामने विजुअलाइज कीजिए। अपने सभी दोस्तों को अपने सामने विजुअलाइज कीजिए। हमारे साथ आज जो भी हो रहा है, चाहे अच्छा हो या बुरा हो, वो हमारे पिछले जन्मों का ही फल है। हमने कुछ अच्छा किया तो आज हमें कुछ अच्छा मिल रहा है। हमने कोई गलती की तो हमारे साथ आज कुछ बुरा हो रहा है। हम अपने पिछले जन्मों के कर्म को बदल नहीं सकते, पर माफ कर देने से और माफी मांग लेने से उस कर्मा के साथ जुड़ा हुआ जो नेगेटिविटी है वो जरूर बदल सकते हैं। महसूस कीजिए वो अपने सभी भाई बहनों को अपने सामने, अपने सभी दोस्तों को अपने सामने, और दिल से कहिए आत्मा नमस्ते। मैं आप सबके अंदर की दिव्यता को नमन करती हूँ। हम सभी उस ईश्वर के संतान हैं और हम सब से गलतियां हो सकती है। इस धरती पर कोई ऐसा इंसान नहीं जो कभी गलती ना करे। गलतियां करना और उनसे सीखना जिंदगी का एक हिस्सा है। ऐसे ही एक सोल आगे ग्रो करता है, बढ़ता है, बेहतर बनता है। आपने भी बहुत सारी गलतियां की होगी, जाने अनजाने। मैं आप सबको माफ करती हूँ। हर दिन, हर बार, हर गलती के लिए आपको माफ करती हूँ। इस जन्म और हर जन्म के लिए माफ करती हूँ। प्लीज मुझे मेरी गलतियों के लिए भी माफ कर दीजिए। मैंने अगर कभी भी आपको कोई दुख, तकलीफ या पीड़ा दी है, मुझे माफ कर दीजिए। इस जन्म में हो या किसी भी जन्म के लिए हो। मैंने अपनी गलतियों से शिक्षा ले ली है। मैं अपनी गलतियां दोहराना नहीं चाहती।
प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। भगवान की दया, भगवान की क्षमा हम सब पर सदैव बनी रहे। भगवान हमारे किए गए सभी बुरे कर्मों को निष्क्रिय कर दे। आपके और मेरे बीच में शांति सदैव बनी रहे, हर जन्म में बनी रहे। अपने क्राउन चक्र से अवेयर होइए। I release you all, please release me। मैं आप सबको पिछले हर जन्म के बुरे बंधनों से आजाद करती हूँ। प्लीज मुझे पिछले हर जन्म के बुरे बंधनों से आजाद कर दीजिए। मैं आप सबको माफ करती हूँ। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। मैं आप सबको जाने देती हूँ। प्लीज मुझे जाने दीजिए। ओम शांति शांति शांति। हमारे साथ जितने भी नेगेटिव बंधन जुड़े हुए हैं उन सबको हम कट कर देते हैं। कट कट कट। अब हम साथ में ये प्रार्थना करेंगे कि जो आर्क एंजल मेडिटेशन हम लोग करने जा रहे हैं, इस मेडिटेशन के दौरान जो एंजल्स हैं, जो भगवान के दूत हैं, वो हमारे रिश्ते को हमेशा हमेशा के लिए हील कर देंगे। हमारे पूर्व दिख पे ईस्ट में आर्कएंजल ओरियल आएंगे और वो हमें वो रोशनी दिखाएंगे कि कैसे हम अपने रिश्ते को बेहतर बना सकते हैं। हमारे पश्चिम में आर्कएंजल रेफेल आएंगे और वो अपने हीलिंग एनर्जीज के साथ हमारे रिश्तों को हील कर देंगे, हमारे भाई बहनों को हील करेंगे, हमारे दोस्तों को हील कर देंगे। दक्षिण दिशा में साउथ में आर्कएंजल माइकल आएंगे और वो हमारे रिश्तों को प्रोटेक्ट करेंगे हर बुरी नजर से, हर बुरी चीजों से प्रोटेक्ट करके रखेंगे। और उत्तर दिशा में नॉर्थ दिशा में आर्कएंजल गैब्रियल आएंगे और वो हमें कोई ना कोई खुशखबरी देंगे हमारे रिश्तों के साथ। वो हमें ये एहसास दिलाएंगे कि भगवान खुद हमारे हर रिश्ते में मौजूद है। भगवान कभी हमें अकेला नहीं छोड़ते हैं, कभी भाई बहन बन के तो कभी दोस्त बन के आके हमारा हाथ थाम लेते हैं। हम सभी एंजल से ये प्रार्थना करेंगे कि वो हर जन्म के लिए हमारे रिश्तों को हील कर दे, हमारे अंदर इतना प्यार भर दे कि नफरत और बुरी यादों के लिए कोई जगह ही ना बचे। थैंक यू गॉड, थैंक यू एंजल्स for healing our relationships forever and ever. We are super receptive to your energies. हम आपके इस एनर्जी को लिए बहुत बहुत शुक्रिया कहते हैं। इन फुल फेथ, पूरे विश्वास के साथ। So be it. The Archangel's Meditation. Start with an invocation.